Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan तो आज का जो हॉलीडे है, जैसे पत्री प्रभु हमेशा कहते हैं लेट्स मेक हॉलीडे, तो आज का हम लोग देख रहे हैं भागवतम का स्कंद पहला अध्याय 17 श्लोका क्रमांक 10 और 11। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोका हम पढ़ेंगे, श्लोका क्रमांक 10 और 11। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते साध्व्य असाधुभिः तस्य मतस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति। एष राज्ञं परो धर्मो यार्तानाम् आर्ति निग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमम्। Translation: O chaste one, the king's good name, duration of life, and good rebirth vanish when all kinds of living beings are terrified by miscreants in his kingdom. It is certainly the prime duty of the king to subdue first the suffering of those who suffer. Therefore, I must kill this most wretched man because he is violent against other living beings. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातम् अहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो ये पूरा हफ्ता अगर हम देखेंगे तो बहुत मंथन हुआ है, मतलब इस टॉपिक पे। ये जो हम लोग मांसाहार जो लोग करते हैं, और ये जो गौ हत्या, मतलब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा मंथन हुआ है। और इससे ये उभर कर आया है कि केवल हम अगर खुद मांसाहार नहीं कर रहे और हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में मांसाहार चल रहा है और हम उसके उपलक्ष्य में अगर चुप बैठे हैं, तो एक तरह से हम भी उस घृणित कृत्य में हम भी भागीदार है। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, भले ही समाज में गलत चीजें हो रही है, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरह से क्या कहता हूँ, अच्छा आदमी हूँ या अच्छा क्या कहते हैं, भक्त हूँ। क्योंकि अगर हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद का मिशन, प्रभुपाद जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि चाहे तो वृंदावन में रह सकते थे और अपनी भक्ति करके भगवत धाम जा सकते थे, लेकिन प्रभुपाद का मूड क्या था कि मुझे मेरे गुरु का आदेश का पालन करना है और मेरी तरफ से अगर मैं कुछ योगदान कर सकता हूँ इस समाज के लिए, अगर मेरी वजह से अगर समाज में कुछ बदलाव आ सकता है तो मुझे करना चाहिए। तो हम लोगों का भी पूरे हफ्ते में जो मंथन हुआ है इस पे,
ये जो मांसाहार, जो गौ हत्या, गाय की हत्या जो हो रही है, भले ही हम लोग उसमें शामिल नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग मांसाहार नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा अगर हम अपना योगदान नहीं दे रहे, अगर हम समाज को जितना हो सके हमारी तरफ से अगर हम उनको जागरूक नहीं कर रहे, तो एक प्रकार से ये सब शिक्षा हो के क्या फायदा। हाँ, केवल हमारे तक सीमित रख के या हमारे ही इस्कॉन में सीमित रख के इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस मूवमेंट को प्रीचिंग मूवमेंट कहते हैं। हमारे आचार्य हम सबको यही कह रहे हैं कि यारे देखो तारक है कृष्ण उपदेश। तो कल मैं गुरु महाराज का एक कोट पढ़ रहा था, जो डेली कोट आते, तो उसमें भी वो कहते हैं कि हमारा भी, हम जिस किसी को भी मिले हमको ये उपदेश जिस भी परिस्थिति में और जितना भी हमारा कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से हमको देना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। हम केवल ये सोच के मैं तो भक्त बन गया हूँ, मैं अभी कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, बाकी समाज चाहे उनको चाहे तो नरक में चले जाए, मुझे क्या करना है। हाँ, इससे हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। इसलिए हम लोगों का अभी इतना हफ्ते से जो मंथन हुआ, इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपने लेवल और अपनी कैपेसिटी से इसके ऊपर लोगों को जागरूक करना चाहिए। जैसे कि हमेशा हम लोग सोचते हैं ना कि अभी तो कलयुग है, अभी और कुछ नहीं हो सकता, अभी इससे तो और भी बुरे दिन आने वाले हैं, तो क्यों खाली पीली हम अपना समय बर्बाद करें लोगों को बताने के लिए। सोचिए अगर प्रभुपाद ने भी अगर ऐसे ही सोचा होता तो हम लोग कहाँ होते। तो हमको प्रभुपाद की जो कृपा हमें मिली है, हमें अभी लोगों को बांटना है। भले ही हम वो सागर की तरह ना बांट सके, एटलीस्ट जो भी बूंद, अगर एक 2-3 बूंद भी अगर हम लोग बांट सकते हैं तो इससे अच्छा और क्या है। वो कहते हैं ना, हम लोग सब सोचते हैं कि हाँ हाँ ये सब अच्छा है। वो एक कहावत है कि शिवाजी महाराज पैदा होना चाहिए लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि ये सब होना चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, और कोई है वो करना चाहे तो करे। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमको भी ये जो ज्ञान है इसको बांटना चाहिए। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज यही बता रहे हैं कि जो ऐसे घृणित कृत्य करता है, जो प्राणियों को क्षति पहुंचाता है अपने जीवा के संतुष्टि के लिए, तो ऐसे राज्य में जो राजा होता है या जो प्रजा का रक्षा नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि जो समाज में या फिर जो प्रजा यानी हर एक वो जीव जो उस राज्य में रहता है उसको प्रजा का दर्जा दिया जाता है, फिर वो चींटी क्यों ना हो, या फिर कोई बड़ा मनुष्य क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि खाली मनुष्य प्रजा है और बाकी सारे जो जीव है उनका कोई मूल्य नहीं है, उनको आप जैसे चाहे उसको ये करो। और प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर गांव में अगर कोई एक जंगली जानवर आए और वो पूरे गांव में तबाही मचाना शुरू करे, तो राज्य क्या करती है, वो प्रशासन पुलिस आके उसको पकड़ती है और लेके जाती है। और फिर उसको मतलब अगर वो जानवर है तो क्या करते हैं, उसको वापस जंगल में छोड़ते हैं, क्योंकि जानवर की बुद्धि विकसित नहीं है। तो उसी तरह से अगर प्रजा जो विकसित मनुष्य जिनकी बुद्धि विकसित है, अगर वो जानवर को क्षति पहुंचाना शुरू करे अपने जीवा के, तो ये भी राजा का ही कर्तव्य है कि इसे रोक दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप मनुष्य हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम मनुष्य जो है हम लोग सबसे उच्च लोग हैं, वी आर सुपीरियर, और जो भी भगवान ने सृष्टि में प्रकृति में जो भी निर्माण किया है वो हमारे इंद्र तृप्ति या हमारे भोग के लिए किया है। तो ये सबसे बड़ा एक क्या कहते हैं मिसकंसेप्शन, या ये सबसे बड़ा हमारा क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है, ना समझ। इसके वजह से हम इस 84 लाख योनि में भटक रहे हैं। एक्चुअली जो कुछ भी भगवान ने यहाँ निर्माण किया है वो भोग के लिए नहीं, बल्कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं कॉपरेशन, एक दूसरे का कॉपरेट करके अच्छी तरह से रहने के लिए। तो इसका मतलब अभी बहुत लोग पूछते हैं, तो नॉन वेजिटेरियन लोग भी तो जो खाते हैं उसमें भी जीव होता है, राइट। जो क्या कहते हैं प्लांट्स, ये जो पौधे वगैरह होते हैं उसमें भी जीव होता है, तो आप लोग भी तो हत्या कर रहे हैं।
तो इसका वही उत्तर प्रभुपाद हमको यही सुंदर तरीके से बताते हैं कि जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव जो है और एक जीव का आहार है। और क्योंकि हम मनुष्य थोड़े बुद्धिमान है, तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति हो। इसके लिए हमारा आहार जो है, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं दूध, राइस, ग्रेन्स, ये ऐसे सारी चीजें। और हमारा उद्देश्य वेजिटेरियन होना नहीं है, प्रभुपाद ये भी हमको समझाते हैं। तो क्योंकि ऐसा देखा जाए तो हाथी भी वेजिटेरियन ही है। वो दिन में प्रभुपाद कहते हैं 400 किलो का उसको घास लगता है, और ये भी भगवान ही उनको प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा गोल जो है वेजिटेरियन नहीं बनना, हमारा गोल है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है। तो इसलिए हम जो कुछ भी खाते हैं, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है, पहले हम भगवान को भोग लगा के फिर उसको ग्रहण करते हैं। नहीं तो अगर अगर हमको लगेगा कि वेजिटेरियन बनने से पूरा जो समस्या है वो हल होगा, नहीं। क्योंकि अगर हम देखेंगे कितने सारे वेजिटेरियन है जिनका कॉन्शियसनेस जो है अभी भी भौतिक है। तो क्यों भौतिक है? क्योंकि वेजिटेरियन खाने से आदमी शुद्ध या सिविलाइज नहीं होता। क्योंकि अभी मैं बहुत बार देखता हूँ, हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना भोजन करने के बाद वो जो भोजन का जो पात्र है उसको भी धोते नहीं। वो जो टिफिन लेके आते हैं वो खाते हैं, उसी झूठे टिफिन को वापस पैक करके घर लेके जाते हैं। मतलब सोचिए, मतलब ये भी एक छोटा सा, मतलब देखने के लिए एक छोटा सा कार्य है, बट इससे हमको उसका कॉन्शियसनेस पता चलता है। क्योंकि एक झूठा टिफिन जो उन्होंने खाया है, अभी वो जब तक घर नहीं पहुंचता वो उसी तरह उसके बैग में पड़ा रहेगा। मतलब इतनी भी उनको ये नहीं रहती कि चलो इसको धोते हैं, धो के उसको फिर घर में जाके सही से धोएंगे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे ऑफिस में उसको अच्छी तरह से धो के फिर उसको पैक करते नहीं। उसी तरह से वो लोग खाया हुआ झूठा टिफिन उसी तरह रख के घर लेके जाते। तो क्या इससे क्या पता चलता है कि कॉन्शियसनेस, मतलब ये छोटे छोटे चीजें जो हम करते हैं कार्य, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भौतिक चेतना की वजह से, मतलब शुद्धता, हम लोग जो बोलते हैं ना शुद्धता, इससे पता चलता है कि मतलब शुद्धता किस लेवल पे है। और ये सारा चीज है वो चेतना। जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक हमको ये सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग सही से नहीं करेंगे। क्योंकि चेतना भौतिक है, उसको लगता है तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने टिफिन नहीं धोआ, झूठा है, भले ही थोड़ा देर के बाद बास भी मारे, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हम लोग जो कुछ करते हैं आध्यात्मिक स्तर पे जब करेंगे तभी अपनी चेतना शुद्ध होगी। तो एक पॉइंट था। तो हमारा गोल है वेजिटेरियन होना नहीं, हमारा गोल है कृष्णा कॉन्शियसनेस होना, मतलब अपनी चेतना आध्यात्मिक होना। तो इसलिए अगर कोई पूछे आप लोग भी तो वही खा रहे हैं, मतलब जीव को ही मार के, तो शास्त्र के आधार पे हम लोग अगर भगवान को भोग लगा के अगर प्रसाद ले रहे हैं, देन हम लोग परफेक्ट है। तो हमको उसके ऊपर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर लोग तो हम लोगों को समझा सकते हैं। तो जो कुछ भी हम शास्त्र के आधार पे करेंगे तो उसमें क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आगे चल के यहाँ पे वही परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि ऐसे राजा जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करते, जो जीव की हत्या को बढ़ावा देते हैं, ऐसे राजा का क्या कहते हो नाम, उनका जो यश, उनकी आयु और उनका पूरा जो राज्य का जो यश है वो घटते जाता है। इसीलिए कलयुग में क्यों सारा चीज कम होते जा रहा है। जैसे खाली 100 साल की आयु है जो अभी नीचे आके अभी लोग 60-70 साल भी जी ले तो बड़ा, लोगों का नाम, यश, कीर्ति, ये सब क्यों घट रहा है? क्योंकि इसी की वजह से, क्योंकि हम मनुष्य होते हुए भी, विकसित बुद्धि होते हुए भी हम लोग अपने अलावा और किसी को सम्मान नहीं देते। हम ये जो प्राणियां हैं, हम सोचते हैं ये तो मतलब इनका रहे, वो जीवित रहे या मरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि अगर हम इनको नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि फिर कंट्रोल करना मुश्किल है। मतलब सोचिए, हम लोग अपना जिह्वा का संतुष्टि करने के लिए ऐसे ऐसे तत्व देते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। अगर देखा जाए तो ये पूरी सृष्टि का कंट्रोल करने वाले भगवान है।
भगवान अगर उनको उनको अगर इस क्या कहते हैं, इस भौतिक जगत में उनको अगर जीवन दे रहे हैं तो उनका प्रोटेक्शन भी वही करेंगे, और ये पूरा जो सृष्टि कैसी चलनी है वो भगवान ही कंट्रोल करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे तत्व देते हैं, अगर इनको नहीं खाएंगे तो इनकी आबादी बढ़ जाएगी, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, फिर हम लोगों को परेशानी होगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अगर उनको निर्माण कर रहे हैं तो उनका पूरा हम लोगों का भी तो भगवान ही तो पोषण कर रहे हैं। जैसे भगवान के प्रभुपाद कहते हैं कि हाथी जो 400 किलो घास रोज खाते हैं, उनको कौन ला के दे रहा है? उनको भगवान ही दे रहे हैं। तो इसके वजह से जिस राज्य में जीवों की हत्या होती है और वहां पे जहाँ पे उनका शोषण होता है और उनका राजा ख्याल नहीं रखता, ऐसे राज्य में उस राजा और प्रजा का भी कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। और यही हम देख रहे हैं, ये सारे जो बीमारियां आ रहे हैं, जो कोरोना, जो हम जिसको पैंडेमिक कहते हैं, ये सारा क्यों है? पूरा मतलब सोसाइटी, क्योंकि जितना हम लोग बुरा करेंगे उसका परिणाम ऐसे ही होगा। और हमको ये नहीं सोचना है कि जो बुरा कर रहे हैं केवल उनको, जब पैंडेमिक आता है ऐसा नहीं कि भक्त को भक्त इसका शिकार नहीं होता, भक्त को भी इसका हानि होता है। कितने सारे हमारे भक्त, वरिष्ठ भक्त, उनको भी मतलब काफी सारे उनका ध्येय छोड़ के गए जब कोरोना आई। तो इसलिए एज अ सोसाइटी हमको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ये तो कलयुग है, इसमें और इससे बुरा होने वाला है, तो इसके ऊपर ज्यादा हम लोग सोचेंगे नहीं। हमको अपने लेवल पे, जैसे हम लोग अगर जा रहे हैं, अगर हमको रास्ते में कोई गाय मिलती है, अगर हम उनको कुछ खिला सकते हैं, ये भी एक तरह से गो सेवा ही है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे इतने सारे गाय है, इसको खिलाने से क्या फर्क पड़ता है, पता नहीं और किसी राज्य और कहीं पे तो गाय है, वैसे रास्ते पे सबको तो मैं नहीं खिला सकता, तो छोड़ दो, इसको भी खिला के क्या फायदा। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे रामायण में वो बोलते ना स्क्विरल, वो अपने जैसे जो वानर सेना थे वो बड़े बड़े पत्थर डाल के वो क्या कहते हैं सेतु बना रहे थे, और उसी तरह से जो स्क्विरल है वो भी जो है अपने हिसाब से छोटे छोटे कंकर डाल के, क्योंकि उनको सेवा करनी थी। तो उसी तरह से हमको भी यही सोचना है कि मैं किस तरह से छोटी मोटी सेवा करके भगवान को प्रसन्न करूं। इन द एंड अगर हम देखेंगे तो अपना जो गोल है, अपना लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो इस कलयुग में अगर हम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते गो सेवा में, लेकिन छोटा छोटा अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं, रास्ते पे जितने गाय है अगर वहां पे एटलीस्ट उनको देख के उनको प्रणाम भी कर सकते हैं, उनको देख के भगवान से एटलीस्ट हम लोग प्रार्थना भी करें कि भगवान आपको गाय इतने प्रिय है, और ये देखिए ये रास्ते पे इनको ना खा सकते ना पी सकते, और पता नहीं बड़े बड़े जो ट्रक इस रोड से जाते हैं हो सकता है उनको हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो इस सब चीजों से इनकी रक्षा कीजिए। ऐसा छोटा प्रार्थना भी अगर हम करते हैं तो ये भी एक प्रकार का गो सेवा ही है। उसके अलावा अगर हम कुछ फल फूल खरीद के केले उनको अगर खिला सकते उस वक्त, वो भी गो सेवा है। तो जब हम ऐसे मतलब हर कोई ऐसे छोटे भक्त जो लोग ऐसी छोटी छोटी सेवा करेंगे तो क्या होता है, इससे भी एक शुद्ध वातावरण एक शुद्ध वातावरण का निर्माण होता है। और हम जब ऐसा करके जितने भी लोग हमारे साथ है, हम अगर उनको भी बताते हैं कि गो सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऐसे छोटे छोटी चीजें जब करते हैं तो हमारी भक्ति में भी इसका क्या कहते हैं प्रोग्रेस होने में हमको मदद होती है। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भगवान खुश होके हमको अपने भक्ति जीवन में इसका जो है मदद करते हैं। और अगर हम लोग एक दो लोगों को भी बताया कि गो सेवा का क्या महत्व है, गो माता भगवान के लिए कितना प्रिय है, और गो हत्या होने से हमारे दुष्परिणाम क्या होते हैं, और उस दो लोगों के अंदर अगर परिवर्तन आया, भले ही वो भक्ति ना करे, एटलीस्ट गो माता के प्रति अगर उनका सेवा करने का भाव बढ़े, तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट दो ऐसे जागरूक कर करके कुछ तो इसमें बदलाव आ सकता है। हमारे जो मित्र होते हैं, कुछ लोग मुस्लिम होते हैं, कुछ क्रिश्चियन, अगर इनको भी अगर हमने बताया कि देखिए आप ये जो मांस खा रहे गो मांस, इससे अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है,
अब भले ही उसमें से अगर एक भी कोई उसके अंदर परिणाम आए, उसने सोचा ठीक है भाई अगर एक बता रहा है, हाँ, तो मैं गो मांस खाना छोड़ दूं, इस मतलब हो सकता है नहीं हो सकता है, हाँ, ये हमको नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी तरफ से प्रयास तो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे नहीं इसको बता के कोई फायदा नहीं है, हाँ, उल्टा ये ज्यादा खाएगा ताकि मेरा अपमान हो। हम लोग ऐसा सोच के हम वो कदम ही आगे नहीं बढ़ाते। हाँ, इसके वजह से क्या होता है, तो वही जैसे हम लोग सोचते हैं अगर किसी को बदलाव लाना है तो कोई और लाएगा, मुझे इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसा अगर हर कोई यही सोचेगा तो फिर बदलाव आएगा ही नहीं। हाँ, तो हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि कलयुग है इसमें कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उससे अच्छा हम लोग जब प्रभुपाद की तरह से हाँ, करुणामय होके हम अपनी तरफ से जितना हो सके अगर प्रचार करेंगे, हाँ, तभी कुछ बदलाव, थोड़ा भी अगर बदलाव आया तो हम लोगों ने अपना सेवा कर लिया, आगे जो है भगवान देखेंगे। तो उसी तरह से परीक्षित महाराज यही बता रहे हैं कि हर किसी का कर्तव्य है, राजा का तो कर्तव्य है ही। अभी कलयुग में क्या है, जो नेता लोग है, राजा तो है नहीं, सारे नेता लोग हैं जो अपना जो इंद्र तृप्ति के लिए, भरण पोषण के लिए हर जगह मतलब लोगों का शोषण करे, तो उनसे ज्यादा उम्मीद तो है नहीं। अभी उम्मीद किससे है, उम्मीद हम लोगों को ही, जो हमारे पास जो ज्ञान है, प्रभुपाद ने दिया हुआ ज्ञान है, अगर हम अपनी लेवल पे छोटा छोटा ऐसे प्रयास करेंगे तो ही कुछ अच्छा हो सकता है। तो हमको ये बहुत ही गंभीरता से ये जो पूरा हम लोगों ने मंथन किया हुआ है, गौ माता का, गौ सेवा, और ये जो मांस, हाँ, जो जीवों का हत्या हो रहा है, उसके ऊपर जो हम लोगों ने इतना मनन किया है, हाँ, ये पूरा ये जो भागवतम का पूरा चैप्टर, हाँ, लास्ट एक हफ्ते से हम जो कर रहे हैं, हाँ, तो हम लोगों का भी ये सोचना है कि मैं इसमें क्या योगदान कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं छोटा मोटा योगदान भी कर सकता हूँ, और हम लोगों को भी अभी जब भी हम लोग गाय को देखते हैं या मतलब हर किसी जीव को देखते हैं, हाँ, तो हम लोगों का भी थोड़ा बहुत ऐसा सोचना है कि इन लोगों का भी रक्षा करना, इन लोगों का भी भरण पोषण, इन लोगों का भी अच्छी तरह से ख्याल रखना, ये भी मेरा एक जिम्मेदारी है। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि हर एक जीव भगवान के ही पुत्र, हाँ, भगवान के अंश है। तो आगे से हम लोग जब भी सड़क पे कोई भी जीव देखे तो उनके एटलीस्ट देख के एटलीस्ट प्रार्थना तो कर सकते हैं कि भगवान इस जन्म में कुत्ता या बिल्ली बना है, या इसका भी आप उद्धार कीजिए। ऐसे एक छोटा प्रार्थना भी अगर हम सब लोग करने लगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। भगवान भी कितना खुश होंगे कि ये केवल ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहा है और खाली वैष्णव के बारे में सोच रहा है, ये हर एक जीव के बारे में सोच रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो आत्मवान सर्वभूतेषु यह पश्यति पंडितः, हाँ, अगर हम देखेंगे तो आत्मवान, हर एक जीव को जब हम अपनी तरह से देखेंगे, हाँ, जैसे हम लोगों को कुछ अगर थोड़ा सा भी अगर किसी ने चींटी ने काटा तो कितना दर्द होता है, हाँ, उसी तरह से अगर हम हर एक जीव के प्रति ऐसा संभाव रखेंगे कि इसको भी कितना तकलीफ होता रहेगा, हाँ, बारिश में ये भी कैसे भीगता है, इसको रहने के लिए जगह नहीं, हाँ, इस कुत्ते को पता भी नहीं वो कितने छोटी योनि में पहुंचा है। इस तरह से अगर हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान इस सारे जीव को आप अगले जन्म में अगर भगवत धाम नहीं जाने के योग्य, एटलीस्ट इनको मनुष्य का जन्म दीजिए, इनको भक्त के घर में जन्म दीजिए, ऐसे छोटी प्रार्थना भी करेंगे, हाँ, जब हम रास्ते में ऐसे जीवों को देखते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, करुणा है। और गौओं के प्रति तो हमको बहुत ज्यादा गंभीर होके कुछ करना चाहिए, हाँ, अपने लेवल पे। ऐसा नहीं कि हर किसी को मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आप सब लोग मिलके गौशाला खोलिए, सारे गायों को ये एक्चुअली संभव नहीं है, हाँ, सब, लेकिन एटलीस्ट हम प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी गाय हमको रास्ते पे दिखते हैं उनकी एटलीस्ट उनको कुछ तो खिला सकते हैं, हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं, उनको देख के एटलीस्ट भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आपको ये गाय इतनी प्रिय है, इनका कुछ आप कीजिए, हाँ, लोगों को बुद्धि दीजिए कि हाँ, गौ माता को खाना छोड़े, गौ माता को जो काउ किलिंग है वो बंद हो जाए। ऐसी प्रार्थना अगर हम करते रहेंगे एटलीस्ट हम अपनी तरफ से एक छोटा सा सेवा कर सकते हैं। और वही मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके ये भी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान को गाय और ब्राह्मण कितने प्रिय है हम सब लोग जानते हैं। और ये मत सोचिए कि ये कोई और करेगा, मैं केवल अपनी भक्ति करूंगा। हाँ, ये हम हर किसी का उत्तरदायित्व है, हर किसी का क्या बोलते हैं, एक ड्यूटी है। तो परीक्षित महाराज जैसे राजा तो अभी
कलयुग में है नहीं, लेकिन हम प्रभुपाद के जो परिवार से है, इतने सारे अच्छे वैष्णव है जो हर किसी के प्रति करुणा रखते हैं, तो गाय के प्रति तो हमको कितना रखना है, और हर एक जीव के प्रति। जैसे हम वो मृगारिका भी कहानी सोचते देखते हैं कि जब नारद मुनि ने उनको करुणा की, और जब वो अच्छे भक्त बने और जब नारद मुनि उनको मिलने आए, तो जब नारद मुनि को आलिंगन या फिर उनको दंडवत करने के लिए जब सामने आ रहे थे, तो वो देख रहे थे कि उनके पाँव के नीचे कोई चींटी तो मर ना जाए, और इस तरह से वो कूद कूद के आ रहे थे कि नीचे जो उनके पाँव के नीचे जीव को भी कोई हानि ना हो। तो एक्चुअली यही भक्त का लक्षण है। तो हम लोगों को अपनी चेतना जो अभी हम कृष्ण भावनामृत में है, हमको और भी गंभीर तरह से हर एक जीव के प्रति, केवल मनुष्य नहीं और केवल वैष्णव नहीं, हर एक जीव के प्रति हमको इस तरह से सोचना शुरू करना चाहिए। और सबसे आसान क्या है, हाँ, हम प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, भले ही हम ज्यादा बदलाव नहीं ला सकते हमारे स्थिति के अनुसार, एटलीस्ट प्रार्थना तो कर सकते हैं। तो हम हर वक्त जब भी हम कहीं पे भी हो, रास्ते पे जा रहे हो, कोई जीव को देखा, कुत्ते को देखा, बिल्ली देखा, हाँ, इन सबको देख के एटलीस्ट हम प्रार्थना तो कर सकते हैं कि इनकी अगली योनि एटलीस्ट मनुष्य की हो और भक्त के घर में हो। और गाय के प्रति तो हमको बहुत ही ज्यादा करुणा होनी चाहिए, और हमको जितना हो सके अपनी तरफ से प्रचार करना है। हाँ, जैसे हम लोग स्टेटस सब यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इसमें जो भी प्रभुपाद ने गायों के प्रति लिखा हुआ है, हाँ, कि गाय माता कितना इम्पोर्टेंट है, हाँ, वो तो ये सारा हमको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि इवन हमारे सनातन धर्म में जो हिंदू भाई बहन है, इन लोगों को भी गाय के प्रति इतना उनका महत्व इतना पता नहीं है। हाँ, उनको केवल इतना पता है कि गाय दूध देती है, हाँ, गाय का गोबर अच्छा है, गाय का ये सब पता होते हुए भी, लेकिन उसका रक्षा कैसे करना है, उनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इनको नहीं पता। तो एटलीस्ट बाकी लोग तो छोड़ो, हमारे हिंदू समाज में भी काफी लोगों को हमको जागरूक करना है कि गाय कितनी, मतलब कामधेनु कहते हैं उनको, कामधेनु, हर एक चीज जो गाय से आता है कितना इस समाज के लिए लाभदायक है। जैसे इवन कोई भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो जब सुबह टॉयलेट में जाता है, हाँ, उसका टॉयलेट किसी चीज कोई काम का नहीं, वो भले प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, लेकिन गाय गाय जब गोबर, इसलिए हम लोग गाय का हम गोबर कहते हैं। हम कभी भी गाय का क्या कहते हैं, स्टूल, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, विष्ठा नहीं कहते, गाय को हम गाय का गोबर कहते हैं। मतलब सोचिए, और भले ही कोई करोड़पति भी क्यों ना हो, इस हमारे भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास इतना सारा धन है, अगर वो भी सुबह टॉयलेट में जाएगा, उसका टॉयलेट क्या होगा, फ्लश ही करना पड़ेगा। लेकिन जब गाय का गोबर है, वो कितना ये है, शुद्ध है, हाँ, उससे हाँ हम लोग अपना घर शुद्ध करते हैं। तो सोचिए, मतलब हमसे भी ज्यादा मतलब एक मनुष्य से भी ज्यादा गाय का इम्पोर्टेंस है, और उसी गाय का हम लोग मतलब हत्या हो रही है, और हमारा जो समाज है उसमें उसको लीगली अलाउड किया जा रहा है। तो कितना ये समाज डिग्रेड होते जा रहा है। तो इसके वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इतना हमने जो कुछ पढ़ा है अभी, केवल पढ़ा, थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली हमको कुछ सोचना चाहिए कि किस तरह से एटलीस्ट हम लोग डेली अपने प्रार्थना में ये सारे जीवों के, जो मनुष्य के अलावा जो भी योनियां है, उनके लिए भी प्रार्थना करनी शुरू करनी चाहिए। तो तभी ये जो समाज है सही में अच्छा समाज बन सकता है। ना केवल मनुष्य सोचे कि ये सारे जो है हमारे भोग के लिए है, और हम जैसे चाहे उनका शोषण करें। फिर क्या होगा, फिर प्रकृति अपना जैसे ऐसे शोषण बढ़ते जाएंगे और जीवों के प्रति, फिर अनवांटेड मतलब पेंडेमिक ये वो सब आना शुरू होगा, और वो आते रहेगा। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि कलयुग है, इसमें और कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। केवल हमको थोड़ा सा प्रयास करना है, और हमारे कैपेसिटी के हिसाब से जितना हम प्रयास करेंगे उतना क्या है हमारे लिए भी अच्छा है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए भी वो मतलब भगवान देखेंगे कि ये जीव जो है और जीवों के प्रति कितना करुणा भाव रखता है, और इससे भगवान खुश होंगे। तो और इससे बदलाव आएगा, एटलीस्ट कुछ लोग तो बदलेंगे, कुछ तो लोग गाय का मांस खाना छोड़ेंगे, कुछ तो लोग मांसाहार होना छोड़ देंगे।
और बट मांसाहार होना, वेजिटेरियन होना अपना लक्ष्य नहीं है। अपना लक्ष्य तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ही होना है। और जैसे प्रभुपाद ने किया है, हमको प्रभुपाद के पद चिन्हों पे चलना है। हाँ, तो हरे कृष्णा, मैं यहाँ रुकता हूँ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत हरे सुंदर कृष्णा। था क्लास। और जैसे आपने बताया कि हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि अगर मैं इसे बोल दूं तो ये क्या थोड़ी मेरी बात में, हमेशा प्रयास करना चाहिए। और कोई नहीं देखता है, वो सुन भी नहीं रहा है, लेकिन भगवान तो देखते हैं और भगवान हमेशा उसका फल देते हैं। मतलब जो भी कर रहे हैं, जैसे वो आपने बोला कि वो रामायण में वो खाट जो कर रही थी, मतलब भगवान के लिए जो मदद कर रही थी, कोई हंस रहे थे सब लोग, लेकिन भगवान तो देख रहे थे ना। इसे हमेशा प्रयास करना चाहिए हमें, सबको बताने का कि गाय कितनी जरूरी है। और आपने दूसरी बात जो बोली कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो कर सकते हैं, वो तो सबको संभव है। कुछ भी खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना तो करनी है। वो बहुत अच्छा लगा। और तीसरा पॉइंट जो आपने बोला था, एक जो हमारे घर में हमें हमेशा फेस करना पड़ा जब बच्चे स्कूल में होते हैं और कॉलेज में जाते हैं, तो उन्हें टिफिन देते हैं तो प्रभु जी बहुत चिल्लाते हैं। जब बच्चे ऐसे, तो बच्चे बोलते हैं उधर धोने के लिए कुछ नहीं है, वॉशरूम में ही वॉश बेसिन है। प्रभु बहुत चिल्लाते, कभी भी टिफिन ऐसे ही मत लाओ, उससे पूरी पवित्र सोच नहीं रहता है ना, उससे पवित्र छा जाती है। और फिर इसलिए फिर प्रभु ने निकाला कि डिस्पोजल टिफिन दे दो या फिर रोल बना के दे दो, जो खाए और फिर बाद में कुछ लाना ना पड़े। वो अपने एक छोटी सी बात है, लेकिन उससे कितना अपना फिर माइंड में भी ये होता है। वो आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु, बहुत अच्छा लेक्चर था आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। वही माता जी, मतलब मैं जब देखता हूँ ना, ये हमारे ऑफिस कलीग, वो मतलब चमचे को पूरी तरह से चाट लेते हैं और उनको लगता है क्लीन हो गया, और उसी को उसी बैग में डाल के बैग में रखते हैं। तो मैं सोचता हूँ मतलब इनको कैसे, मतलब बुरा नहीं लग रहा है, गंदा नहीं लग रहा है, मतलब फिर मैं सोचता हूँ अभी क्या कर सकते हैं। मैंने 2-3 लोगों को बोला, आप थोड़ा एटलीस्ट साबुन नहीं, एटलीस्ट उसको पानी से धो के रख दीजिए, अच्छा लगेगा। फिर वो लोग नहीं सुनते। तो बोला ठीक है, भगवान ही उनको बुद्धि दे। हरे कृष्णा प्रिय माता जी। प्रभु के ऑफिस में तो सब मेड है, वो सब टिफिन वगैरह धोने के लिए, लेकिन प्रभु नहीं देते, क्योंकि प्रभु बोलते हैं वो सब टिफिन एक साथ रखते हैं, फिर कोई नॉनवेज खाता है। वो लोग बोलते हैं प्रभु क्यों आप कर रहे हैं सर, हम हमारा काम है, लेकिन प्रभु बोलते नहीं नहीं, मैं मेरा टिफिन धो लूंगा। हरे कृष्णा। जय जय, यस यस माता जी, सही कहा आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु बहुत अच्छा क्लास था, और जब आप एक एक पॉइंट बोल रहे थे तो कई बार हमारा जो अनुभव होता है ना, अनुभव हमारा खुद का नहीं, जैसे हम सुनते हैं। अभी कल की बात है, कल रात की बात है। तो सिद्धार्थ यहाँ पे एक 3 दिन एग्जीबिशन है ना, तो वहां पे वो जा रहा है, तो बोला मम्मी मैं ना कल वॉशरूम में गया था ना, तो 2-3 लोग ने तो है ना हाथ भी नहीं धोए, ऐसे वो लोग गए। तो इतना वो गंदा फेस करके बोल रहा था। तो मैं बोला अरे बाप रे, तू क्या बात कर रहे? बोला हाँ मम्मी, ऐसे ही मतलब वो निकल आए। तो मैंने बोला कि मैंने कई बार काफी लोग जूते भी पहनते हैं ना, तो जूते पहनते हैं और फिर वो लोग हाथ नहीं धोते हैं। तो मैंने बोला कि ये कितना अजब लगता है कि तुम लोग जूता पहनते हो, हमारा जूता पता नहीं कहाँ-कहाँ घूम के आता है। जबकि हम लोग बोलते हैं कि इसी वजह से पुराने ज़माने से यही बात चालू है कि जूते हम घर के बाहर उतारते हैं, क्योंकि हमारे जूते शमशान से भी घूम के आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जूते भी बाहर उतारते हैं, और कहाँ-कहाँ एक दूसरे को लगते हैं, ये सब होता है, तो उसको भी पहन के कोई हाथ नहीं धोता है। कितने लोगों को मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे जूते पहनते हैं ना, एक दूसरे का हम दोनों हाथ को मसल के या तो कपड़े से चाहे वो कर लेंगे, या तो वो भी नहीं करते हैं। तो कल सिद्धार्थ बता रहा था, तो मतलब ये कहने का ये बात है कि छोटी-छोटी बातें होती है, लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट होती है। आज हमारे बच्चे देखते हैं कि जैसे हम किचन में कोई भी चीज़ खाने को देती हूँ, तो बाहर निकल के बाद में वो खाएगा या पिएगा, पानी होगा या दूध होगा या कुछ खाने की चीज़ होती है, वो बाहर निकल के फिर खाता है। तो वो कल बोल रहा था मम्मी मैं वॉशरूम में गया ना, तो मैंने देखा कि 2-3 आदमी लोग है ना ऐसे ही, मतलब वॉशरूम जैसे हुआ निकल गए, उन्होंने हाथ भी नहीं धोया। तो इतनी चिढ़ चढ़ती है ऐसी सब बातें सुन के, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, हम छोटा-छोटा कुछ भी स्टार्ट करके हम प्रयास कर सकते हैं कि कहीं न कहीं से
कुछ चालू हो करके, क्योंकि जैसे हम मंदिर का निर्माण, हम मंदिर नहीं बनवा सकते प्रभुपाद जी की तरह, लेकिन जहाँ पे मंदिर बन रहा है वहां पे लक्ष्मी जी देके उसको हम बढ़ावा कर सकते हैं। क्योंकि अभी बोलते ना, जहां तक लगता है कि सेकंड प्रभुपाद जी कोई नहीं हो सकते, लेकिन हम प्रभुपाद जी का जो उन्होंने जो चालू किया था, वो उसमें मिशन में उनको हम हेल्प कर सकते हैं, प्रीचिंग करके या कुछ भी। भले एक जना हो कि 10 जना हो, हमें प्रीचिंग करनी है। जैसे हम मंदिर बना नहीं सकते, लेकिन हम उसमें लक्ष्मी जी दे सकते हैं। जैसे हम गाय का बचाव नहीं कर सकते हैं कि मतलब उसको अभी के हिसाब से हम जब फ्लैट में रहते हैं जो है, तो हम गाय को पाल नहीं सकते कि कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम जहाँ पे उनका प्रोटेक्शन है वहां पे हम लक्ष्मी जी किसी भी हिसाब, मतलब चारे के हिसाब से, घास खिलाने के हिसाब से, या जो भी उसमें जितनी मदद करते हैं वो कर सकते हैं। तो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है क्लीनिंगनेस के हिसाब से। एंड जैसे आपने बताया कि थोड़ा थोड़ा करके भी हम आगे से बढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु आपका क्लास, तो ऑल ओवर पूरा क्लास में जो काफी बातें सीखने की थी और समझने की, और दूसरों को हम बता सके इसे। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। और एक्चुअली आपने जैसे कहा ना माता जी, लाइक अभी सिद्धार्थ ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि उसको वो कल्चर मिला है बचपन से। तो आजकल बच्चे लोगों को माता पिता ये सब देखते नहीं, तो उनको पता नहीं चलता। इसलिए वेजिटेरियन होके भी मतलब बच्चे जब घर पे उनको कल्चर या सीख नहीं देते, केवल वेजिटेरियन बना के रखते हैं। लेकिन जब वो हॉस्टल में जाएंगे या बाहर काम में जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो वेजिटेरियन क्यों है, जब उनके वहां पे उनको जब ग्रुप मिलेगा जो बोलते हैं नॉनवेज खाना है, तो वो वहां पे खाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर कल्चर भी साथ में दिया गया, तो बाहर भी गए तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, हम लोगों को ये खाना ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे वेजिटेरियन जो होते हैं, आफ्टर स्कूलिंग जब वो काम पे लगते हैं या हॉस्टल में जाते हैं, क्योंकि उनको कल्चर ही नहीं दिया है, उनको बताया नहीं कि हम लोग क्यों केवल शाकाहारी खाते हैं, या तो फिर वहां जाके उनको उसका पता नहीं, वो लोग खाना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये भी नॉर्मल है, हमारे घर में नहीं बनता इसलिए हम लोग नहीं खा रहे थे। उसके अलावा और कुछ महत्व उनको नहीं पता रहता। यस माता जी, ये आप वही हम लोगों को एक कल्चर मिल रहा है, इसकी वजह से ये है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा सानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु। मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु, मुझे ये पूछना है प्रभु कि जैसे कि अभी जो कोरोना आया है कि जैसे आपने बताया कि कोरोना आता है तो मतलब हमारी हमें जो इतना पाप बढ़ गया है इसके लिए आ गया है प्रभु। तो मुझे ये पूछना है प्रभु कि गाय के अंदर तो इतने सारे देवता बैठते हैं, तो उनको जो अभी ये व्याधि हुई है तो वो कैसे हम देखें प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सनिका माता जी। हाँ, तो बेसिकली गाय इतनी पवित्र है, तो इसके वजह से सारे देवी देवता हैं उनके मतलब शरीर में वास करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि गाय का एक प्रदक्षिणा करना और 33 कोटि देवी देवताओं का प्रदक्षिणा करना एक समान है। तो बेसिकली वही अभी क्या है कि ये जो व्याधि है वो गाय के शरीर को हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल गाय को खाने के लिए वगैरह नहीं मिलता। तो क्या हो रहा है कि वो लोग जो रास्ते पे इवन प्लास्टिक, हाँ, जो प्लास्टिक मतलब वो प्लास्टिक में जो हम लोग कूड़ा कचरा जो कुछ बचा हुआ फेंक देते हैं, वो खाते खाते वो भी खा रहे हैं। उसके अलावा आजकल मतलब उनको दूध अच्छा आए ये सोच के आप सरप्राइज रहेंगे कि गाय को अंडा वगैरह खिलाया जाता है। मतलब वो अंडा खाने से अच्छा दूध आएगा, ज्यादा दूध आएगा। तो ये सारा जो मनुष्य कर रहा है गाय के साथ, उसकी वजह से उनको ये शारीरिक बीमारियां आ रही है। लेकिन एक्चुअली ऐसा मत सोचिए कि अगर गाय के शरीर में देवी देवताओं का वास है तो उनको ऐसा क्यों, क्योंकि आगे चल के वो जो गाय को ये सब हो रहा है व्याधियां, उसका परिणाम हम पे ही होने वाला है। हाँ, इसलिए आजकल का मतलब जो भी हम लोग मतलब गाय के साथ ये शोषण कर रहे हैं, उसका आगे चल के परिणाम हमको ही हो रहा है, होने वाला है।
तो ये सब होने के कारण ये जो गाय के साथ ये जो अभी जो लिम्पी नाम का जो अभी गोपी मनोहर प्रभु बता रहे थे, मतलब वो लोग बेचारे मतलब रास्ते पे वो जो प्लास्टिक वो भी उनके शरीर में जा रहा है। तो ये सब खाने की वजह से, तो एक्सटर्नली अगर देखेंगे तो उनको ये बीमारियां हो रही है। ऐसा नहीं कि उनके 33 कोटि देवी देवता है तो उनको कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा देखे जाए तो जो शुद्ध भक्त है उनको भी तो मतलब बीमारियां व्याधियां होती है। तो भौतिक जगत का ये नेचर, ये प्रकृति का नेचर ही स्वभाव ही ऐसा है। तो यहाँ जो भी है उनको ये सब होना मतलब इससे नहीं बच सकते। एक्चुअली उद्धव प्रेष प्रभु भी सब है, तो अगर आपको भी कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। उसके बाद में विद्या माता जी और अपने पंकज प्रभु और काफी सारे लोगों ने हाथ उठाए हैं। पंकज प्रभु पहले, उद्धव प्रेष प्रभु आप कुछ ऐड करना चाहोगे, या सर्वदेव गिरिधारी प्रभु, या कुंजेश्वरी माता जी, इवन व्रजप्रिया माता जी? हरे कृष्णा। बहुत अच्छा क्लास था जितना मैंने सुना। हाँ, बट जो आपने अभी एक गाय की बात बताई तो बीच में एक टॉपिक आया था, मैड काउ डिजीज। मतलब जिसको जो गौ मांस खाते हैं वो पहले तो ऐसा था कि वो गाय चलते चलते गिर जाती थी। तो उन्होंने जब उसकी जब रिसर्च किया तो उनको पता चला कि गाय को मैड काउ डिजीज है, इसकी वजह से वो मर गई। मगर वो मैड काउ डिजीज क्यों हुई, जब उन्होंने उसका रिसर्च किया तो उनको पता चला कि गाय को जो चारा खिलाते थे तो वो प्रोसेस्ड होता था। तो प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते थे कि जितने भी जानवर होते थे उनको पूरा जो है ग्राइंड करके उसका पूरा उन लोग चारा बनाते थे। और जैसे भी आपने बताया कि वो चारा इसके लिए खिलाते थे ताकि गाय का जो है शरीर बहुत हैवी हो जाए और गाय दूध भी ज्यादा दे। और अगर जब गाय दूध देना बंद कर दे तो एटलीस्ट उसका शरीर काट के खाने के लिए अच्छा लगेगा, मतलब उनको ज्यादा जो है पैसा मिलेगा, क्योंकि इनका शरीर मोटा है तो वजन ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से उनको पैसा ज्यादा मिलेगा। जब उन्होंने उसको प्रोसेस को चेक किया और ये मैड काउ डिजीज होता क्यों है, मैड काउ डिजीज पहले होता क्यों था और क्या है कि मैड काउ जो गाय चारा खाती थी तो उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते थे, वो गाय के जाके ब्रेन में जाके सेट हो जाते थे और वो उसके ब्रेन को पूरा खा जाते थे। तो गाय को जो है उसका बैलेंस, मतलब उसको समतोलपना कहते हैं, जिसको बैलेंस कहते हैं इंग्लिश में, वो बिगड़ जाता और गाय बार बार खड़े होते गिर जाती, उसका बैलेंस छूट जाता। तो उन्होंने बाद में इसका रिसर्च किया कि क्यों ऐसा है। तो जब उनको पता चला कि उन्होंने चारा था, वो चारा की वजह से ऐसा होता है। तो चारे के अंदर तो ये चारा तो इतने सालों से खा रही थी, तो फिर क्यों हो रहा है वजन, अब ऐसे मतलब बीमारी क्यों हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि जब चारा बनता है, उसको जो प्रोसेस बनाते हैं, तो उसके अंदर एक उन्होंने स्टेप कम कर दिया था। वो एक स्टेप कम करने का था कि जब वो चारे को बनाते हैं तो उसको इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको प्रोसेस करते थे कि इसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो मर जाती थी पहले। मगर जो आज के उसके बाद वाले जो लोग आए, उन्होंने कहा ये प्रोसेस हम लोग इसको इतना गर्म करते हैं, इतना मतलब ये जो है प्रोसेस करके हम लोग जो चारा बनाते हैं, तो ये अगर हीटिंग प्रोसेस है कि ये अगर हम कम कर देंगे तो चारे का प्राइस कम हो जाएगा। ये चारे का प्राइस इसके लिए महंगा हो रहा है क्योंकि इसको हम बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे इसको गर्म करते हैं। तो उन्होंने वो प्रोसेस कम कर दिया, बिगर ये जाने कि ये प्रोसेस किया क्यों जाता है। तो उसमें क्या होता था, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो उस हाई एल्टीट्यूड पे ही मरते हैं, मगर वो क्योंकि उन्होंने वो प्रोसेस को निकाल दिया था, इसकी वजह से वो चारे के अंदर जो था वो जीवाणु बचे रहे और वो जीवाणु उसके शरीर के अंदर जाते हैं। शरीर के अंदर जाने के बाद में वो जाके ब्रेन को अटैक करते हैं। ब्रेन को अटैक करने के बाद में वो ब्रेन को पूरा खा जाते थे और वही बीमारी फिर जो है जब कोई आदमी गौ मांस खाता है तो वो बीमारी उसको हो जाती थी। तो ये इन्होंने रिसर्च किया था, इस वजह से जो आपने बात की तो इसको मैंने सोचा कि इसमें ये ऐड करना जरूरी था। और दूसरा ये है कि भाई सिमिलरली अगर जो स्पेशली द पीपल ऑफ पोलैंड एंड जो पॉलिश पीपल है और दूसरे मतलब जो गोवा के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ये शोरपा तिल खाते हैं, तो उनको भी मतलब जो है व्हेन दे आर मेकिंग इट एकदम उसको इतना गर्म करते हैं क्योंकि वो पिग जो होता है, पिग का जो गोश्त होता है
यानी सुअर का गोश्त होता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं। तो उसको भी बनाने का एक पद्धति है, अगर वो उस पद्धति के अंदर अगर थोड़ा भी हेर फेर हो गया तो उसके अंदर से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं विच साइंस हैज फाउंड इट आउट, मगर इससे पहले हम जो हमारे शास्त्रों के अंदर पहले ही इसको जो है वर्जित कर दिया गया है कि भाई ये नहीं करना है। तो उससे अगर हम शास्त्रों को फॉलो करेंगे, हमारे गुरु को फॉलो करेंगे, हमारे आचार्यों को फॉलो करेंगे, या हमारे पूर्वजों को फॉलो करेंगे, क्योंकि पूर्वजों ने उस समय पे अपने दिमाग से ये सब संस्कृति के अंदर जो अभी जो आपने बताया कल्चर, तो कल्चर बना के रखा है। घर घर के बाहर जो है जूते रखने चाहिए, घर के अंदर जो है जो आप सोच का कितना ध्यान रखा है। और वैसे भी कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मगर जो सूची है वो भगवान के बहुत करीब ले जाता है, बहुत भगवान के पास ले जाता है। तो ये सब बातें हैं हमारे संस्कार जो हमको मिलते हैं हमारे माता पिता के द्वारा। और आज जो आपने बताया कि बच्चों घर के अंदर जो है बच्चा नहीं खाता है, बाद में जाके हॉस्टल में खाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मगर वो बच्चा बाहर जाके खाता, अगर बच्चे को घर के अंदर इसको ये संस्कार मिले, मगर घर के अंदर संस्कार क्यों नहीं मिलते? क्योंकि माता पिता दोनों जाते हैं जॉब करने के लिए, बच्चा घर पे मेड के भरोसे रहता है, या तो जो है अपने जिसको बोलते हैं बेबी सिटिंग में जाता है। इस वजह से बेबी सिटर जो करता है वो बच्चा सीखता है और उसी हिसाब से चलता है। और बेबी सिटर भी क्या करते हैं, वो उसका भी ये व्यवसाय है, बिजनेस है, तो वो भी बच्चों पे ध्यान नहीं देती। वो तो उनको बस ऐसे बिठा के रखा है, खुद जाके खाना बनाएगी, वो खुद की फैमिली को देखेगी। वो उसको खाली बच्चों को स्टेशन करने के लिए उसने अपना घर को यूज किया। तो ये सब चीजें हैं जिसको हमको समझना चाहिए, और जो हमारे रूट्स हैं और ये ऐसा क्यों होता है वो भी हमको पता है कि हम लोगों ने जिसे गुजराती में कहते हैं हूँ तू ने रतनियो, मैं तू और हमारा बच्चा, बस ये 3 जन होने चाहिए घर के अंदर। बड़ों की जरूरत नहीं है, बुजुर्गों की जरूरत नहीं है। बोला दे आर ऐसे पैरासाइट्स, वो हमारे ऊपर निर्भर हैं, बुढ़े हो गए हैं, हर चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो सोच है, इस सोच को जो है हमको चेंज करना चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वास्ट टॉपिक, आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। हरे कृष्णा। थैंक यू उद्धव प्रेस प्रभु। यस विद्या माता जी, सनिका माता जी, होपफुली आपके डाउट क्लियर हुए रहेंगे। तो हाँ विद्या माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास था आपका प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि टिफिन बॉक्स हमको ऑफिस में या वॉश करके फिर लेके आना चाहिए, पर अगर वहाँ पे कोई जगह नहीं, या मतलब वॉशरूम में अगर वॉश करने पड़ते हैं तो दैट इज ओके कि मतलब मुझे बच्चों को भी अभी बच्चे जैसे जाने लगे इंटर्नशिप के लिए या तो दे ऑल्सो ब्रिंग लाइक दैट ओनली, मतलब ऐसे ही लेके आते हैं, पर उनका वो प्रॉपर एक बैग है जो उसमें डाल के। तो मुझे वो लग रहा था कि फिर वो वॉश बेसिन मतलब वहाँ पे वॉश कर सकते हैं वॉशरूम में कि या व्हाट इज करेक्ट? प्लीज गाइड फॉर दैट। हरे कृष्णा माता जी। नहीं दंडवत ना, थैंक यू माता जी। एक्चुअली माता जी हमारा जो टिफिन होता है एनी वो झूठा होता है, मतलब इट इज लाइक हम लोग खाते। तो एक्चुअली माता जी अगर वॉश बेसिन में हम लोग मतलब नॉर्मल वॉशिंग, मतलब एटलीस्ट पानी से उसको ये करके, क्योंकि क्या होता है माता जी, ये सारे जो छोटे छोटे एक्टिविटी ना वो दोज मेक इम्प्रेशन ऑन अ माइंड। तो जब हमको एक फीलिंग ऐसा लगता है कि ये झूठा है और इसको वॉश करना है, तो दैट इज ऑल्सो लाइक पार्ट ऑफ क्लीननेस। तो उसको हम लोग वॉश, इवन हम लोग देखते हैं जब हम लोग भक्ति वृक्षा होम प्रोग्राम करते थे ना, तो हम लोग अपना प्लेट जो है जो वी यूज्ड टू वॉश इट इन वॉशरूम ओनली, उसमें तो उससे कुछ ये नहीं है, क्योंकि हम लोग खाली पानी से उसको मतलब प्रॉपर वॉशिंग फिर घर में आके उसको सोप वगैरह जो भी जो है उससे कर सकते, लेकिन वॉशरूम में उसको खाली उसको पानी से उसको ड्रेन करके, मतलब दैट विल बी अ गुड ए, मतलब एक्चुअली पता नहीं चलता, लेकिन ये सब इंप्रेशन माइंड में, मतलब फिर क्या होता है एनीथिंग, मतलब वो एनीथिंग विल डू, वो थोड़ा थोड़ा अपने इनकलकेट होने लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके साथ या बच्चों के साथ ऐसा होगा, लेकिन बेटर अगर वो वॉशरूम में अगर कर सकते हैं तो क्या होगा, हमको भी लगेगा कि टिफिन इज क्लीन, ऐसा। तो दिस आर स्मॉल थिंग्स माता जी, ये अगर करेंगे तो एक्चुअली। हरे कृष्णा माता जी। एस कुंजेश्वरी माता जी।
प्रभु इसी बात पे प्रभु जो है वो जब दामोदर देश से आए थे तो ऐसे ही करते थे, नहीं वॉश बेसिन में धोना है वो लेकिन फिर क्या हो गया, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, उसके लिए अलग मेरे पास तो ऐसे बाथरूम अलग है स्नान का, वो उसमें धो सकते हैं ऐसे झूठे बर्तन, तो मैं वो बोलती थी। लेकिन जैसे बाहर जाए, और बाहर का तो वॉश बेसिन बहुत गंदा होता है, जैसे इंडिया में, जैसे स्कूल और इसमें, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं भी बच्चों को उसके लिए ना बोलती थी। और उसका जवाब एक बार ऐसा हुआ कि दामोदर देश में एक महाराज आए थे, उनका नाम नहीं था, और उन्होंने जब देखा कि सब लोग भक्त लोग ऐसे कर रहे हैं, खाना खाने के बाद प्लेट उठा रहे हैं और जिधर टॉयलेट है उधर ही वॉश बेसिन है उसमें, तो वो बोले ये कितना गंदा है, इससे अच्छा आप किचन में जाके धो लो, वो अच्छा है वो। तो फिर से तभी से फिर बंद हो गया वहां पर, नहीं तो वहां पर भी ऐसे सब लोग हाथ धोते थे, और फिर टॉयलेट ही है वहां पर और उधर ही वॉश बेसिन है, उसी में प्लेट धोते थे, वो अच्छा नहीं। और मैं भी हम लोग भी ऐसे करते हैं बच्चों जहाँ पर ये नहीं है, जैसे माता जी ने बोला कि टिफिन धोने के लिए जगह नहीं, तो मैं बोलती एटलीस्ट पूरा खाओ, और या कुछ रह गया तो टिश्यू से क्लीन करो, टिश्यू से क्लीन करने के बाद आपके पास पानी पीने की बॉटल होती है, आप उससे क्लीन करके थोड़ा सा पानी डाल दो डस्टबिन में, एकदम थोड़ा सा, और फिर ऐसे लेके आओ। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू सो मच माता जी, ये अच्छा आइडिया है। सो सॉरी विद्या माता जी, जैसे कुंजेश्वरी माता जी बता रहे, आई थिंक दैट कैन बी एन ऑप्शन, सो सॉरी अगर। यस, थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर सजेशन, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एस पंकज प्रभु, हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji. First of all, fantastic this thing lecture. Even though you were busy yesterday till night, still you came in the morning and you're giving a lecture. It just inspires me. I don't know how you do this, but I think we all should be very grateful here, because Suratama Prabhu was yesterday. He was at devotee's place where he was holding kirtan. And yet, I don't know, at night time he must have reached, and yet he made it in the morning and is giving a lecture. So first of all, Hari Bol for that. And one more thing I wanted to say is, before joining ISKCON also, मैं क्या करता था, पता नहीं मैं क्यों करता था, लेकिन मम्मी को बोलता था कि चपाती बना रहे हो तो एक एक्स्ट्रा बनाओ चपाती। तो जो कोई भी लाइक रास्ते पे जो गाय मिलते थे ना, तो उनको मैं बाइक स्टॉप करके वो सेपरेटली वो चपाती एक प्लास्टिक में मेरा डाल के, जो हैंडी रहता है उधर निकाल के उसको देता था रोड पे, साइड में रुका के, जो रोड पे जाते थे जस्ट इन केस। सो एक्स्ट्रा बना के ही जाता था मैं, एक जस्ट फॉर एनिमल्स। सो अगर गाय नहीं मिला तो एटलीस्ट बाद में जब ऑफिस में जब टाइम मिलता है ना, तो मैं वो कोई भी पक्षी हो या चींटियां हो या कुत्ते हो, तो उनको मैं देता था। तो वो लोग देखते थे, अभी भी देखते हैं, जब कभी भी मेरी माँ रहती है इधर, तो मैं उनको बोलता हूँ, इट्स अ मस्ट, लाइक इट इज नो एक्सेप्शन, लाइक आई कांट से नो, बिकॉज इतना भी गरीब नहीं हूँ कि मैं एक चपाती भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद का शोषण कर, लाइक आई एम doing so many things just because of Gau Mata's this mercy, that like we consume on extraordinary level milk and milk products, and we can't even do this much. It's a shame. Like I feel it is a must for us all, like at least try your best, at least, like because we can't, because we are setting the examples. लोग देखते हैं वो दूसरी बात है, लोग कुछ भी कहे, वो कुछ भी कहे, that is not your lookout, you do your things. But I think as like taking care, I feel like at least we can do, एक तो चपाती हम बना सकते हैं सेपरेट, नहीं तो कुछ भी एक फल, अगर गाय दिखा तो फल तो दे सकते हैं ना,
कुछ भी एटलीस्ट उतना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके ऋणी है और उसका ऋण तो हमें चुकाना। लाइक इफ यू गो टू सी, दूध कितना हम कंज्यूम करते हैं, किस किस में, खीर में जाता है और फिर चीज में जाता है, फिर पनीर में जाता है, फिर हम स्वीट्स खाते हैं। और सिर्फ प्रणाम तो है, प्रणाम हम कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक we are capable enough to just give something little bit, a handful at least, to the Gau Mata, because unless we start doing this, we are not going to set an example in the society. Otherwise the society will just go on. So and normally I think we need to take actions. These are small actions, like we don't even have to make extra effort. तो इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। तो make it a habit, and you will feel also good, and you will get to pet the Gau Mata on the road and all. I do it every day. Whenever I see, I stop. कल मैंने रोड के बीचों बीच एक था, तो उधर रुका मैंने, फिर लोग देख रहे थे मुझे, लेकिन like I was feeling bad looking at it, because the condition that the Gau Mata was very miserable. I didn't have anything that time. It was very hot, right at in the noon. There was no shop also open. I just petted it and then I just went. At least we can do this if you are on a bike or somewhere. If you can do, please do this, and make it a habit. Just because प्रणाम करके escape कर सकते हो, तो ऐसे मत करो, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है, भगवान ने हमें दिया है, तो हमको उनका ऋण चुकाने के लिए दिस इज द वेरी स्मॉल थिंग दैट वी कैन डू, प्रभु जी एंड माता जी। So please make it a point to do this. Hare Krishna. Yes, thank you पंकज ब्रो। yes, we जितना हम लोग कर सकते हैं हमको करना चाहिए। वेरी नाइस पॉइंट। yes, thank you।